शास्त्रों में एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। साल में 24 एकादशियां पड़ती हैं। हर एकादशी व्रत का अपना खास महत्व होता है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। ये व्रत संतान प्राप्ति और उन्नति की कामना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करी जाती है और उपवास रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से और विधि पूर्वक विष्णु जी की पूजा करने से साधक की सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि हमें पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखना है और हमें पूजन विधि कैसे करनी है और जो है शिव जी पर ऐसा क्या चढ़ाए कि हमें संतान प्राप्ति हो सके। पौष माह की पुत्रदा एकादशी की शुरुआत 30 दिसंबर को सुबह 7:50 पर होगी और इसका समापन 31 दिसंबर की सुबह 5:02 पर हो रहा है। तो उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 30 दिसंबर को ही रखा जाएगा। तो एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को मंगलवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:44 बजे तक रहने वाला है। इस मुहूर्त में एकादशी व्रत की पूजा जरूर करें। एकादशी व्रत के दिन हमें सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद हमें साफ वस्त्र धारण करने चाहिए, हो सके तो पीले वस्त्र ही धारण करें और विष्णु जी की प्रतिमा साफ चौकी पर स्थापित करनी चाहिए। विष्णु जी को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और पीले चंदन जरूर अर्पित करने चाहिए। इसके बाद विधिवत विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए और आरती करके भोग लगाना चाहिए। इस व्रत को नियम से करने से संतान से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसके साथ ही साधक को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो लोग संतान के लिए लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए यह व्रत विशेष फलदायी होता है। इस व्रत को करने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान को तरक्की मिलती है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन हमें अगर संतान सुख और घर में सुख समृद्धि पानी है तो हमें शिवलिंग पर जरूर अर्पित करनी चाहिए। यह 5 जरूरी चीज़ें। तो हमें बेलपत्र जरूर चढ़ानी चाहिए शिव जी पर, तो शिव प्रसन्न होते हैं और जो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ हैं वह समाप्त होती है। तो हमको दूसरी चीज़ शहद जो है, शहद को जल में मिलाकर चढ़ा देना चाहिए शिव जी पर। इससे होता क्या है कि जीवन में मिठास और रोगों में, अगर हमारे शरीर में रोग है उसमें कमी आती है। काले तिल जरूर चढ़ाने चाहिए। इससे होता है शनि दोष और काल सर्प दोष से हमें राहत मिलती है। कच्चा दूध जो हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं उससे हमें मानसिक शांति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जल में गुड़ और देसी घी चढ़ाने से हमें धन, व्यापार और सौभाग्य प्राप्त होता है। तो शिव जी पर जरूर चढ़ाएं।